Hello, a very good afternoon, everyone. Welcome to Sri Chaitanya Academy NEET channel. Hope you all are doing fine. तो जैसे मैंने बोला था कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर, दैट इज बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन. बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है. वैसे तो पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चैप्टर से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3 क्वेश्चन इन नीट एग्जामिनेशन. सो ऑल द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, चाहे वो ग्रेड 12th में है, नीट 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या वो बच्चे जो नीट 28 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या ड्रॉपर बच्चे जो नीट 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सबके लिए ये सेशन होने वाला है इंपॉर्टेंट. तो क्या करेंगे आज इस सेशन में? वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग रिलेटेड टू हार्ट, राइट? तो हार्ट का स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, एंड साथ ही हम लोग कवर करने वाले हैं कार्डियक साइकिल. कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे जिससे ये वाला कॉन्सेप्ट हो जाएगा परफेक्ट. ओके, तो बताओ कौन कौन बच्चे हैं मेरे साथ इस सेशन में. लेट मी नो योर नेम. अपना अपना अटेंडेंस मार्क कर दो चैट बॉक्स में सो दैट वी कैन स्टार्ट. सो जल्दी बताओ मुझे अपना अपना नाम बता दो मुझे चैट बॉक्स में. Yes, hello Surya Pratap, a very good afternoon, a very good afternoon. How are you? Are you ready for the class? तो हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे. ऐसे कितने बच्चे हैं जिनको कार्डियक साइकिल में होता है कंफ्यूजन? हाउ मेनी ऑफ यू आर कंफ्यूज्ड इन कार्डियक साइकिल? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. होता है कंफ्यूजन? होता है बच्चा कंफ्यूजन? So today I will simplify this cardiac cycle for you. बहुत ही सिंपल वे में जो नीट एग्जाम में पूछा जाता है वो हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में, एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस. ओके, so before we start with the heart and the cardiac cycle, we need to understand our circulatory system. तो हमारा circulatory system ना सिर्फ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, राइट? ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड इट ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट, राइट, फ्रॉम किडनीज. सो एक्सक्रीटरी सिस्टम भी हम पढ़ेंगे आगे चल के इन द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन. बट आई होप एवरीबody will agree, right? Ma'am, will the entire syllabus be covered on time? Yes, definitely. Yes, definitely. पूरा syllabus हम खत्म करेंगे, question solve करेंगे most importantly. Okay? So when we talk about our circulatory system, it helps in the transportation of nutrients and waste. It helps in the transportation of gases, right, that we have covered in breathing and exchange of gases, and it also helps in the transportation of waste, right, for excretion, जो हम आगे cover करेंगे in the excretory products and their elimination chapter, right? So circulation plays a very very important role in our body's physiology, right? Now दो तरह के circulatory system होते हैं बच्चों animals में. There are two types of circulatory system. Now one is open circulatory system, as you can say. Open circulatory system, नाम से समझ में आ रहा है that here in open circulatory system you will see that arteries are forming arterioles, but there are no capillaries. There are no capillaries. यहाँ पर you will see that the cells and tissues are directly bathed in blood. Cells and tissues are directly bathed in blood. अगर ये cells हैं, tissues हैं, right? The blood is coming out of the blood vessels and occupying space, okay, around the cells and टिश्यूज. तो इन स्पेसेस को हम क्या बोलते हैं? इन स्पेसेस को हम बोलते हैं साइनसेस, राइट? सुना होगा ये टर्म, राइट? ये स्पेसेस को हम बोलते हैं साइनसेस, राइट? और हीमोसील भी हम बोलते हैं. ओके, क्यों? क्योंकि यहां पर ब्लड आ रहा है टिश्यूज के
आसपास. So can you see here the capillaries are absent. लिख लो इसको. Open circulatory system में capillaries are absent. Right? दो जो fluid है, जो ब्लड है, उसको हम स्पेसिफिक नेम भी देते हैं एंड वी कॉल इट एज hemolymph. So hemolymph, this fluid is pumped by the heart, right, and through the vessels. So अगर क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि वेसल्स एब्सेंट होता है तो गलत है वो बेटा, वेसल्स तो होते हैं, कैपिलरीज एब्सेंट होती है, राइट. सो the blood is pumped by the vessels, and where is the blood pumped into? The blood is pumped into open spaces या cavities जिसे हम बोलते हैं हीमोसील या साइनसेस. और एग्जाम्पल क्या है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का? इट इज आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का. तो मोलस्का में एक्सेप्शन है, वी हैव वन एक्सेप्शन इन मोलस्का. क्या है एक्सेप्शन बच्चों? लिख लो. Except in octopus. Octopus is devil fish. So अगर हम octopus की बात करें, devil fish की बात करें, तो उनमें जो है ये closed circulatory system होता है, open नहीं होता है. So can you see the blood is coming here? The cells and tissues are directly bathed in blood. Right, the blood is surrounding our cells and tissues. कोई capillaries नहीं है. So this is the open circulatory system. Examples आपको याद रखने हैं. Have a look once. एक बार जल्दी से देख लो. एक बार जल्दी से देख लो. Right? So open circulatory system अगर आपको समझ में आ गया है, let's discuss now the closed circulatory system. So when we talk about closed circulatory system, right? याद रखो कि here the arteries will form arterioles will form capillaries, right, and these capillaries will further form venules, right, and venules will form veins, right. तो यहाँ पर can I say that the capillaries are present? Here the capillaries are present, and can you see the blood remains always inside the blood vessels? Blood तो कभी बाहर निकल ही नहीं रहा है. The blood remains always inside the blood vessels. तो capillaries are present. Okay, so whatever exchange will happen, it will happen across the walls of capillaries. तो यहाँ पर जो cells and tissues हैं, okay, the cells and tissues which are here, okay, here, right, so everything will be exchanged across the walls of capillaries. तो इसे हम बोलते हैं closed circulatory system. तो यहाँ पर मैं लिखूंगी the capillaries are present. Capillaries are present, right? So very simple. The blood is pumped by the heart. It will be circulated through a closed network of blood vessels. और एग्जाम्पल है बेटा कॉर्डेटा, एग्जाम्पल है एनेलिडा. यहाँ पर मैं एग्जाम्पल में ऑक्टोपस भी लिख दूंगी या डेविल फिश भी लिख दूंगी. ओके, सो यहाँ पर हार्ट तो प्रेजेंट है ही, ब्लड वेसल्स भी प्रेजेंट है, कैपिलरीज भी प्रेजेंट है. वेरी गुड आफ्टरनून अहमद. सो आई होप नाउ यू गाइज हैव अंडरस्टूड what is the meaning of the closed circulatory system. Okay, just have a look. Is it clear now? Yes? चलो, तो अगर ये समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो. So this is the question, which one of the following statement is incorrect? So incorrect वाले statement को solve करो, मुझे बताओ ये चार statements पढ़ के कि कौन सा statement जो है वो incorrect है. Yes, tell me this. Come on, fast.
ब्लड सर्कुलेशन बताओ, ब्लड सर्कुलेशन हैपेंस इन क्लोज्ड सिस्टम इन आर्थ्रोपोडा, यस और नो? आर्थ्रोपोडा में तो जस्ट हमने देखा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है. Annelida and chordata have a closed circulatory system. Absolutely yes. In fishes the heart pumps deoxygenated blood only. हाँ याद रखो कि जो fishes है उनमें होता है सिंगल सर्कुलेशन, उनमें होता है वीनस हार्ट. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दैट द हार्ट ऑफ द फिश विल ओनली पंप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट? तो सिंगल ही सर्कुलेशन होता है और सिर्फ वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही पंप करता है. सो यहाँ पर जो है ये स्टेटमेंट करेक्ट है. नाउ द सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट्स एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस टू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. इनकरेक्ट पूछा था, सो द इनकरेक्ट स्टेटमेंट हियर विल बी ए. इजी? यस, ए. वेरी गुड सूर्य प्रताप. यस, वेरी नाइस. तो ये समझ में आ गया. ओपन था, हमने पढ़ा था आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का में, अगर हम ऑक्टोपस को हटा दे तो, एंड क्लोज हमने पढ़ा था एनेलिडा एंड कॉर्डेटा में, राइट? सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन वाज ए. Now when we talk about human circulatory system, it has human heart, blood vessels and blood. और आज हम पढ़ेंगे about human heart. Ready? So आज हम पढ़ेंगे about human heart. Okay. So our heart is mesodermal in origin and made up of muscles, right? It is a muscular organ. तो कौन से muscles होते हैं in your heart? Cardiac muscles. Okay. तो जब हम 3 तरह की muscles की बात करते हैं, when we talk about the smooth muscles, the striated muscles and the cardiac muscles, remember that cardiac muscles are very much special. तो आप उनके characteristics भी देखोगे different होते हैं. ये मिलते हैं हमें सिर्फ और सिर्फ heart में, right? Yes, Ram ji. Now, this cardiac muscle is multinucleated or uninucleated? कोई मुझे बताएगा इसका आंसर कि whether these muscles are multinucleated or uninucleated? ये confusion हर बच्चे को होता है और नीट में जाके ये गड़बड़ हर बच्चा करता है. So I don't want my students to do this mistake. So can you tell me cardiac muscle is uninucleated or multinucleated? Can anybody tell me this? हाँ? So याद रखो कार्डियक मसल्स जो हैं बेटा, है ना, इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लिखेंगे यहाँ पर. कार्डियक मसल्स आर ब्रांच्ड. दिख रहा है ये कलर? कार्डियक मसल्स आर ब्रांच्ड. कार्डियक मसल्स आर uninucleated. It is not multinucleated. Okay. कार्डियक मसल्स स्ट्राइएटेड होते हैं. स्ट्राइएटेड होते हैं. These are involuntary as well. हम हमारे कार्डियक मसल्स को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं. We cannot contract them as per our will. So they are involuntary. Involuntary. Right? And most importantly, they have intercalated disc. Uninucleated. Very good. So they do have intercalated disc. Now, intercalated disc क्या होता है? It is nothing but gap junction or communication junction in the cells of this cardiac muscle tissue. Okay, so it helps the cardiac muscles to contract as a unit. So intercalated disc जो है important है cardiac muscle tissue में. Mesodermal in origin है. During embryonic stage हमारे एम्ब्रायो में 3 germ layers होते हैं, ectoderm, endoderm, mesoderm, and our heart is derived from mesoderm. Easy? Easy है ना? I will simplify everything for you. So it is mesodermal in origin. Location कहाँ है heart का? कहाँ होता है? Very good, Ramji. So this
heart is present in between two lungs and that space is termed as mediastinum. अब आप पूछोगे मैम mediastinum कहाँ होता है, तो देखो if so if suppose this is the lungs, right? So you will see that there is a space created. There is a space created because of a notch present on the left lung and that notch is termed as the cardiac notch. तो ये left lung है, ये right lung है, यहाँ पर एक notch दिख रहा है, इसको बोल रहे हैं हम cardiac notch. इस cardiac notch के वजह से यहाँ पर एक space create हो रहा है. So there will be a space created here. एक space बन रहा है. इस स्पेस को हम बोलते हैं मीडियास्टिनम. मीडियास्टिनम दो लंग्स के बीच वाला स्पेस है जहां पे हार्ट होता है. तो यहां पर आई विल कॉल इट एज मीडियास्टिनम. इजी इजी. तो यहां पर प्रेजेंट होगा हार्ट. तो ये भी समझ में आ गया बच्चों को, राइट? अब बताओ कि कितना साइज होता है हार्ट का. सो इट्स अराउंड 12 सेंटीमीटर लॉन्ग और बहुत इजी है. आप एक ऐसे फिस्ट बनाओ, आपके फिस्ट का जो साइज है वही साइज होगा आपके हार्ट का. इजी, राइट? ओके. नाउ दिस हार्ट is surrounded by and protected by a double membrane structure and we call it as pericardium. So this heart is covered by a double membrane structure जिसे हम बोलते हैं pericardium and these two membranes are filled with pericardial fluid. The membrane which is near to the heart will be termed as the visceral membrane and the one away from the heart will be termed as the parietal membrane और उसके बीच में होता है pericardial fluid, right? So please note down करो इसको and then we are going to proceed further. Okay? Yeah. So ये समझ में आ गया है. अब हम देखेंगे लेयर्स ऑफ हार्ट. तो यहाँ पे ये दिख रहा है, दिस इज पेरिकार्डियम. लेयर्स ऑफ हार्ट में सबसे बाहर होता है एपिकार्डियम, मिडिल लेयर इज मायोकार्डियम, इनर लेयर इज एंडोकार्डियम. सो एपिकार्डियम इज मेड अप ऑफ mesothelial cells. Mesothelial cells are nothing but squamous epithelium. किसको किसको squamous epithelium पता है? Okay, so mesothelial cells कुछ नया नहीं है. It is just squamous epithelium with some fat and connective tissue. Middle layer is myocardium. Now this myocardium is made up of जो हमने पढ़ा है cardiac muscles, right? That helps in the contraction and pumping of blood. Now ये myocardium ये cardiac muscle tissue specialize होके nodal tissue भी बनाता है that is responsible for generating action potential for the beating of heart. So this is something different that we are going to study later in nodal tissue. But अभी यहाँ पर तो समझो कि middle layer जो है it is made up of cardiac muscle, right? Then comes the inner layer which is endocardium. So endocardium is the innermost layer. तो तीन लेयर समझ में आ गया हार्ट का. इसके बाहर होता है pericardium. Okay, the bag like structure is pericardium. So please go through it, note it down. Clear है? Now in our heart there are 4 chambers. So can you tell me the name of these 4 chambers in the chat box? जल्दी बताओ मुझे. 4 chambers के name बताओ chat box में. We have a double circulation. Double complete circulatory system is there in us.
Okay, so can you tell me the name of all the chambers in the heart? लिखा है यहाँ पे, right atria, right ventricle, left atria, left ventricle, right? Right atrium, right ventricle, left ventricle. Which one is the smallest one? ये तो बता दो, which one is the smallest one? Smallest ये है. Which one is the largest one? ये है. ये है. हाँ, ठीक है. तो राइट एट्रिया सबसे छोटा चैम्बर है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो है सबसे बड़ा चैम्बर है. हम पूरा डिटेल में अब इस स्ट्रक्चर को डिकोड करेंगे. ओके, बट बिफोर दैट अंडरस्टैंड दैट द लेफ्ट साइड, द राइट साइड ऑफ द हार्ट विल ऑलवेज गेट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. यहाँ पर पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा. कैसे आया, कहाँ गया, दैट इज डिफरेंट स्टोरी. यहाँ पर दिस साइड, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, there will always be oxygenated blood. कोई भी प्योर इम्प्योर नहीं बोलेगा. इट इज ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. और ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है, कोई ऑक्सीजन नहीं है. ऐसा नहीं होता है. बट वी कॉल दिस एज ऑन द राइट साइड वी हैव द deoxygenated blood and on the left side we have the oxygenated blood. ठीक है, चलो अब आगे हम पढ़ेंगे कि कौन से ब्लड वेसल्स कहाँ से कनेक्टेड है. सो ये कौन सा चैम्बर है? कैन यू टेल मी दिस चैम्बर? व्हाट इज दिस चैम्बर? व्हाट इज दिस चैम्बर? बताओ नाम. व्हाट इज इट? क्या लिखूं मैं यहाँ पे? इट इज, पता होना चाहिए क्योंकि ना बच्चे लेफ्ट राइट में भी कंफ्यूज हो जाते हैं. ओके, सो बी केयरफुल. सो दिस विल बी द राइट एट्रिया. ओके, दिस इज द राइट एट्रिया. नाउ दिस राइट एट्रिया will receive deoxygenated blood from the superior vena cava and the inferior vena cava. So the superior vena cava is bringing deoxygenated blood or oxygen poor blood from upper part of the body to the heart. Similarly, this inferior vena cava will be bringing deoxygenated blood from the lower half of the body. तो यहाँ पर आ गया deoxygenated blood. Got it? चलो अब अगर हम बात करें इस चैम्बर की, what is this chamber? This is the left atria. Now this left atria is receiving oxygenated blood from the lungs through pulmonary vein. ये vessels दिख रही हैं जिन्हें हम बोलते हैं pulmonary veins. So these pulmonary veins will bring oxygenated blood. Okay, from lungs. Easy? इतना समझ में आया सबको? Let me know in the chat box. Keep on telling me. Yes, ma'am, understood. चलो अगर ये समझ में आ गया, let's move on and understand that what is present between the right atria and the right ventricle. So if this was right atria, if this was right ventricle, यहाँ पर उनके बीच में you will get tricuspid valve. यहाँ पर on this side जहाँ पर left atrium है और left ventricle है, right, यहाँ पर भी there is a valve and we call it as a bicuspid valve और mitral valve. तो धीरे धीरे हम अब डिकोड करेंगे ये valves क्यों होते हैं, कहाँ होते हैं, क्या काम के होते हैं. ओके, नाउ अगर हम लेफ्ट साइड की बात, अगर हम राइट साइड की बात करें, राइट साइड ऑफ द हार्ट, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल की बात करें, तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, फ्रॉम दिस राइट वेंट्रिकल will be pumped to
pulmonary artery. Can you see pulmonary artery? Can you see this arrow? कि deoxygenated blood जो यहाँ पर वेंट्रिकल में था, राइट वेंट्रिकल में था, दैट इज पम्प्ड टू द पल्मोनरी आर्टरी, और वो कहाँ जाएगा फिर? लंग्स में. ओके, सिमिलरली यहाँ पर आप देखो, दिस इज द लेफ्ट साइड. सो इन दिस लेफ्ट वेंट्रिकल क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. नाउ दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल बी पम्प्ड टू द एओटा. ये एओटा आपको दिख रहा है, विल बी पम्प्ड टू द एओटा. Okay, so oxygenated blood in the left ventricle is pumped through the aorta, as you can see, and it is then going to the body parts. Okay, easy. तो कहाँ से ब्लड आया हार्ट में और कहाँ ब्लड जा रहा है हार्ट में, ये सब क्लियर हो गया. यस, या एवरीवन जस्ट गो थ्रू इट वंस. चलो, अगर ये क्लियर हो गया है, सो नाउ लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व. तो ये क्या है? ये ट्राइकस्पिड वॉल्व है. कहाँ है? राइट साइड में है हार्ट के, राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल के बीच में है. यहाँ पर 3 कस्प है, 3 फ्लैप्स है, इसलिए हम इसे बोल रहे हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व्स. राइट, इजी, समझ में आया कैसा होता है? नाउ सो ये जो वॉल्व है ना, ट्राइकस्पिड है या बाइकस्पिड है, राइट, जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सो देयर इज अ चांस दैट these cusp or these walls will be pushed back in the atria, so to keep it in the position. अगर हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारा जो वॉल्व्स है, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व, वो कोलैप्स हो जाए जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करे, तो इसके लिए ये देख रहे हो आप, these valves are connected to the walls of ventricle through fibers, जिसे हम बोलते हैं कॉर्डा टेंडिना. ओके, तो ये वाले जो फाइबर्स है इधर, ये सारे ये फाइबर्स हैं कॉर्डा टेंडिना फाइबर्स. ओके, दैट कनेक्ट द valves, bicuspid and tricuspid valves, okay, to the walls of ventricle. एंड इनको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर होते हैं पेपिलरी मसल्स. ओके, तो हम एक फ्लो चार्ट ऐसा बना सकते हैं कि वॉल्व्स, ये वाले वॉल्व्स, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व्स, दीज आर कनेक्टेड बाय कॉर्डा टेंडिना टू द पेपिलरी मसल्स. Okay, to the walls of ventricles. Okay, and it prevents collapsing of the bicuspid and tricuspid valve. तो ये लिख लोगे ना आप, so it will be easy for you to understand. Tricuspid right side में, bicuspid left side में. So write it down. ओके, चलिए. तो वैसे ही यहाँ पर आप बाइकस्पिड वॉल्व देख सकते हो. बाइकस्पिड वॉल्व में 2 फ्लैप्स है, राइट, एंड इट इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. ओके, यहाँ पर भी कॉर्डा टेंडिना है दैट आर अटैच्ड टू द पेपिलरी मसल्स व्हिच आर अटैच्ड टू द वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स. इजी. ओके, तो अगर ये समझ में आ गया, आई वॉन्ट एवरीवन टू आंसर दिस क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? सो सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड टेल मी द आंसर. Which one of the following statements is correct? Heart is mesodermally derived, right. Tibiation valve is absent in the heart, it is present. Mitral valve have 3 cusp which prevent the backflow of blood. हाँ, तो ये question क्यों important है? क्योंकि mitral valve is another name of bicuspid valve which is present on the left side. Okay. So mitral valve में
2 कस्प होते हैं, 3 कस्प नहीं होंगे, ये गलत है. Tricuspid valve is present between the 2 ventricles, not at all. Okay, so correct answer हमें मिल चुका है. The correct answer here is first statement. Easy? Yeah? तो याद रखो कि हार्ट इज मेसोडर्मली डिराइव्ड. अगर हम थिबेशियन वॉल्व की बात करें, इट गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस इन द राइट एट्रियम. तो हमारे राइट एट्रिया में 2 और एडिशनल वॉल्व्स होते हैं, हमारे एनसीईआरटी में नहीं लिखा है. एक है यूस्टेशियन वॉल्व, एक है थिबेशियन वॉल्व. सो थिबेशियन वॉल्व इज प्रेजेंट एट द ओपनिंग ऑफ द कोरोनरी साइनस. कोरोनरी साइनस मीन्स डायलेटेड पार्ट ऑफ कोरोनरी वेन. वहां पर भी एक वॉल्व होता है इन द राइट एट्रियम जिसे हम बोलते हैं थिबेशियन वॉल्व. Similarly, जो हमारा inferior vena cava है, which is opening in the right atrium, so there also in the opening, present in the right atria will be a valve. We call it as eustachian valve, right? Okay, तो ये समझ में आया. Correct answer हमें पता चल गया, and the correct answer is A or 1. Easy? अगर ये समझ में आया, अब मैं समझाऊंगी कार्डियक साइकिल इन अ वेरी इजी मैनर, सो दैट एक भी बच्चा इस सेशन में नहीं समझे, ऐसा पॉसिबल नहीं है. और आई विल बी टेलिंग यू दैट व्हाट एग्जैक्ट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन नीट एग्जामिनेशन. ओके, सो हम बहुत अलग अलग तरह से कार्डियक साइकिल पढ़ते हैं, राइट? पर जिस तरह से हमें पढ़ना चाहिए, ओके, उस तरह से नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आएगा नीट एग्जामिनेशन में. सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट. तो पहले तो ये समझते हैं कि कार्डियक साइकिल होता क्या है. ओके, सो कार्डियक साइकिल इज अ कंप्लीट रिलैक्सेशन, डायस्टॉल एंड कंट्रैक्शन, दैट इज सिस्टोल ऑफ बोथ द एट्रियाज एंड वेंट्रिकल. इसका मतलब है हमारे एक बीट में, इन आर 1 बीट, ओके, ऑफ हार्ट, whatever activities are going on in the heart will be considered as a complete cardiac cycle. Duration कितना होता है इसका? 0.8 सेकेंड होता है. हमें कैसे पता? How do we know that the duration of the cardiac cycle is 0.8 seconds? Let's understand, right? So for your heart to beat 72 times, it takes how much time? 60 seconds, right? And for your heart to beat 1 time, your heart will take how much time? 60 by 72, and like this you will get the 0.8 seconds. Easy? कि 72 टाइम्स आपका हार्ट बीट कर रहा है, तो आपको लग रहा है 60 सेकेंड्स. एक बार बीट करेगा तो कितना टाइम लगेगा? यूनिटरी मेथड, 60 by 72, दैट इज 0.8 seconds. Easy. ओके, तो ये समझ में आया. तो 3 स्टेजेस हमें याद रखने हैं कार्डियक साइकिल के. कौन से स्टेजेस हैं? जॉइंट डायस्टॉल, एट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल. सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, डायस्टॉल मतलब रिलैक्सेशन. जॉइंट डायस्टॉल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज है, जिसका ड्यूरेशन होता है 0.4 सेकेंड्स. So joint diastole का ड्यूरेशन होता है 0.4 seconds, राइट? आधा, ऑलमोस्ट आधा ऑफ योर कार्डियक साइकिल. एट्रियल सिस्टोल का ड्यूरेशन होगा 0.1 सेकेंड. वैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल का ड्यूरेशन होगा 0.3 सेकेंड. So later on when I will explain, you will understand that the joint diastole means when all the chambers of the heart are relaxing, right? सारे ही chambers, right, left, atria, ventricle सब relax कर रहे हैं, तो वो हो गया joint diastole. अब individually if I ask you कि अब मुझे बताओ, जॉइंट डायस्टॉल तो आपको पता चल गया, बट अब मुझे बताओ कि एट्रिया जब रिलैक्स करता है वो कितने ड्यूरेशन के लिए करता है. सो इफ आई स्पेसिफिकली आस्क यू फॉर द ड्यूरेशन ऑफ एट्रियल डायस्टॉल, व्हाट विल यू से? और इफ आई आस्क यू इंडिविजुअली द ड्यूरेशन ऑफ द ventricular diastole, what will you say? तो यहाँ पर joint diastole तो आपको समझ में आया, 0.4 seconds आपको पता है.
बट इंडिविजुअली अगर मैं पूछूं कि एट्रियल डायस्टॉल का बता दो मुझे ड्यूरेशन, या वेंट्रिकुलर डायस्टॉल का ड्यूरेशन बता दो। वैसे तो ये पूछा नहीं जाएगा आपसे नीट में, बट आपको पता होना चाहिए, तो उससे एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। एनीबडी इफ यू कैन टेल मी, बताना मुझे, ये कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है, बताना। ओके आगे भी अगर आपको याद आता है तो आप मुझे बताना। सो वन बाय वन नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट जॉइंट डायस्टॉल एंड ऑल द स्टेजेस दैट वी हैव सीन। तो पहला स्टेज है जॉइंट डायस्टॉल। इसको हम दो फर्दर स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। एक तो है अर्ली जॉइंट डायस्टॉल, दूसरा है लेट जॉइंट डायस्टॉल। एंड यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस हैं, लेट्स सी। वेंट्रिकल्स, एट्रिया सब तो रिलैक्स ही कर रहे हैं, सो वेंट्रिकल्स आर रिलैक्स्ड, एट्रियाज आर रिलैक्स्ड, एवी वॉल्व्स आर क्लोज्ड, सेमिल्यूनर वॉल्व्स आर क्लोज्ड। सारे चैम्बर्स रिलैक्स कर रहे हैं, सारे वॉल्व्स भी क्लोज्ड है। लेट जॉइंट डायस्टॉल में चैम्बर्स तो रिलैक्स्ड ही रहेंगे, ओके सेमिल्यूनर वॉल्व्स तो बंद ही रहेंगे, सेमिल्यूनर वॉल्व्स इन द एओर्टा एंड द पल्मोनरी आर्टरी, ओके, but AV valves are now open here. AV valves are now open. Okay. So जब सारे चैम्बर्स रिलैक्स कर रहे हैं, सारे वॉल्व्स क्लोज्ड है, now the blood will enter the atria through the veins. एट्रिया में ब्लड अब आ गया है, here you can see. Okay. एट्रिया में ब्लड जो है आ गया है यहाँ, हाँ, ठीक है। नाउ यहाँ पर क्या हुआ है, द ओनली डिफरेंसेस यू कैन सी, द वॉल्व्स आर ओपन नाउ, एवी वॉल्व्स, द ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड वॉल्व्स आर ओपन नाउ. Now 70% of the blood from the atrias will go into the ventricles when all the chambers are relaxing. Okay, so here just see, AV valves are open and blood enters the ventricle. And how much blood enters the ventricles? It is around 70%. It is around 70%. So 70% blood तो जब AV valves open है तभी एट्रिया से वेंट्रिकल में चला जाता है. Easy. अब आप पूछोगे, बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम एट्रियाज कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे, अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, और तब सिर्फ 30% ब्लड वेंट्रिकल्स में जाएगा. सो प्लीज राइट इट डाउन एंड आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड. लिख लो इसको. लिख लो इसको. इजी. चलो ये समझ में आ गया है, तो अब हम नेक्स्ट स्टेज पे जाते हैं, विच इज एट्रियल सिस्टोल. और इस एट्रियल सिस्टोल में अब जाके एट्रियास करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल्स अभी भी कर रहे हैं रिलैक्स, एवी वॉल्स है यहाँ पर ओपन, सेमिल्यूनर वॉल्स अभी भी है यहाँ पर क्लोज्ड. एट्रियास अब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एवी वॉल्स ओपन है, बाकी का 30% ब्लड अब एट्रियास से पहुंच जाएगा कहाँ पर, वेंट्रिकल्स में. सो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, rest of the blood, that is 30%, is pumped to now ventricles. है ना. ये डायग्राम में भी देखो, यहाँ से अब बाकी का जो 30% ब्लड है वो एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन के वजह से वेंट्रिकल में जा रहा है. इजी हो गया, समझ में आ गया. 2 स्टेजेस आपके यही कंप्लीट हो गए. जस्ट गो थ्रू इट वंस. नाउ नेक्स्ट इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल. अब आएगी वेंट्रिकल्स की बारी. वेंट्रिकुलर सिस्टोल के भी 2 स्टेजेस हैं, अर्ली वेंट्रिकुलर सिस्टोल, लेट वेंट्रिकुलर सिस्टोल. ओके, वेंट्रिकल्स यहाँ पे कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, एट्रिया कर रहे हैं रिलैक्स, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. एवी वॉल्स है यहाँ पर क्लोज्ड, एवी वॉल्स है यहाँ पर क्लोज्ड, कोई डिफरेंस अगेन नहीं है. सेमिल्यूनर वॉल्स है यहाँ पर क्लोज्ड, बट सेमिल्यूनर वॉल्स है यहाँ पर ओपन. सो दिस इज द डिफरेंस. ओके, तो अर्ली वेंट्रिकुलर सिस्टोल में वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एवी वॉल्व्स क्लोज हैं,
एवी वॉल्स जब क्लोज होता है ना तब एक साउंड भी होता है ना, हाथ साउंड्स दो होते हैं, लब डब, इट्स नॉट धक धक, इट्स लब डब. सो लब इज बिकॉज ऑफ द क्लोजर ऑफ एवी वॉल्व. तो यहाँ पर ना वो फर्स्ट हाथ साउंड भी होता है, लिख लेते हैं यहाँ पर ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे. राइट नाउ अब क्या होगा, सेकेंड वाला जो लेट वाला स्टेज है, नाउ द वेंट्रिकल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग. Now the blood will be pumped to the pulmonary artery and aorta. Easy? Easy? Okay, so write it down please. चलो, तो ये समझ में आ गया. तो हमने 3 स्टेजेस कौन से पढ़े कार्डियक साइकिल के? पहला पढ़ा था जॉइंट डायस्टोल, फिर पढ़ा था हमने एट्रियल सिस्टोल, जॉइंट डायस्टोल 0.4 सेकेंड्स, एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड, एंड लास्ट हमने पढ़ा वेंट्रिकुलर सिस्टोल फॉर 0.3 सेकेंड्स. टोटल हो गए 0.8 सेकेंड्स. इजी? चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या होता है डिफरेंट स्ट्रोक वॉल्यूम में और कार्डियक आउटपुट में. सो व्हेन वी टॉक अबाउट स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम वो क्या होता है? नाउ ईच वेंट्रिकल, एक वेंट्रिकल पंप करेगा अराउंड 70 ml ऑफ ब्लड, ओके, ड्यूरिंग 1 बीट. ओके, ड्यूरिंग 1 बीट. सो दिस इज टर्म्ड एज द स्ट्रोक वॉल्यूम. एक बीट के टाइम पे, एक कार्डियक साइकिल के टाइम पे एक वेंट्रिकल कितना ml ब्लड पंप करता है? 70 ml पंप करता है. द वॉल्यूम ऑफ ब्लड pumped by each ventricle during 1 beat is stroke volume which is 70 ml. अब उसी को ही कैलकुलेट कर लो कि एक मिनट में कितना करेगा. That will be the cardiac output. Okay, volume of blood pumped out by each ventricle per minute is the cardiac output. बहुत सिंपल है, हार्ट रेट को मल्टीप्लाई कर दो 70 ml से, आपको मिलेगी कुछ वैल्यू 5040 ml per minute which is roughly 5 liters. ओके, इजी. तो कार्डियक आउटपुट समझ में आ गया है आपको, स्ट्रोक वॉल्यूम समझ में आ गया है. एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम. यस. चलो अब अगर हम हार्ट साउंड की बात करें, वैसे तो 4 हार्ट साउंड्स होते हैं, 2 आर इनऑडिबल, ओनली 2 आर ऑडिबल. सो ऑडिबल में से भी जो हमें पता होना चाहिए वो है लब एंड डब. सो लब एंड डब आर द 2 हार्ट साउंड्स which are audible, right? It's not dhak dhak, it's lub dub. So this lub or the first heart sound is caused due to closure of AV valves. Okay? And जो हम second heart sound की बात करते हैं which is dub, it is also caused due to closure of semilunar valves. तो जब AV valves close हुआ लब, जब semilunar valves close हुए dub, lub dub. Easy? Okay. So for that beta you will be having our link for admission in our description box. हमारे description box में आपको link मिल जाएगा. Please go through that and please make sure that you enroll. Definitely we are producing very good ranks this year. Okay. चलिए, तो अगर ये समझ में आ गया है कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम, हार्ट, फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, कार्डियक साइकिल, तो कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन? दिस इज अ मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन. यू हैव कॉलम 1, यू हैव कॉलम 2. इसको मैच करके फिर मुझे आपको आंसर बताना है. ओके, सो फर्स्ट मैच इट एंड देन टेल मी द आंसर. ओके, चलो बताओ. सो अब तो कर सकते हो ना मैच. इतना पढ़ा दिया मैंने, इतना समझा दिया. जो बच्चे लेट आए हैं, आ रहे जा रहे, उन्हें मैं सजेस्ट करूंगी कि एक बार जाके पूरा वीडियो देखो. इट विल बी रियली इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड इट विल बी इजी फॉर यू टू गेट good marks in NEET also. Okay, whether you are in 9th class, whether you are in 11th class, whichever class you are. Okay, so match the following. In column 1 you have right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle, then receive which type of blood, as you can see. करें मैच. रेडी? सो राइट एट्रियम, तो मैंने तो बता दिया था पहले कि राइट साइड में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड,
लेफ्ट साइड में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आएगा, है ना। तो ये तो ऑक्सीजनेटेड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हाँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। राइट एट्रिया जो है वो रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा, ये सही है, तो इसको हम मैच कर देते हैं। लेफ्ट एट्रियम में हमेशा रहेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ से आएगा, लंग से ही आएगा। ओके, सो रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, हाँ बिल्कुल सही। फिर आते हैं राइट वेंट्रिकल, ब्लड कौन सा होगा, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड, कौन सा होगा, चलो देखते हैं सूर्य प्रताप, लेट्स सी। So blood in the right ventricle will always be deoxygenated. Okay, so deoxygenated blood किस में जाएगा, pulmonary artery में, passes blood to lung through the pulmonary artery. अब left ventricle में होता है oxygenated blood, so it will pass the blood to aorta. Match हो गया? Yeah, which answer will be correct? Tell me which answer will be correct. 1 is matched with 3, 2 is matched with 1, 3 is matched with 4. B है ना आंसर, B होगा या? तो अभी हमने ये देखा, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी B. इजी, समझ में आ गया? राइट, चलो, तो बी था आंसर बेटा, सी नहीं था। चलो एक और क्वेश्चन है, विल यू ट्राई दिस? कैलकुलेट द कार्डियक आउटपुट ऑफ एन एथलीट इफ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर बीट इज 70 ml। तो यहाँ पर आपका स्ट्रोक वॉल्यूम आपको दिया है 70 ml एंड द हार्ट रेट इज 80 बीट्स पर मिनट, हार्ट रेट आपको दिया है 80 बीट्स पर मिनट। Now can you find out the cardiac output? कभी कभी ना इस क्वेश्चन को ट्विस्ट भी किया जा सकता है, they might not give you the stroke volume and they will just give you the end diastolic volume and the end systolic volume, और उस टाइम पे भी एक फॉर्मूला आपको यूज करना होता है, that is stroke volume is equal to end diastolic volume minus end systolic volume। तो वो वैसा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, राइट। तो पूछा है हमसे कार्डियक आउटपुट, cardiac output is heart rate into stroke volume, yeah, so heart rate is 80, stroke volume is 70, yeah, so it will be ultimately 5600 ml. Okay, 5600 ml, that means C. Easy, हाँ, very good सूर्य प्रताप। ओके, सो आंसर मिल चुका है 5600 ml, इजी है, मैंने बताया। हाँ, वो भी लिख लो फॉर्मूला, कभी कभी ना स्ट्रोक वॉल्यूम आपसे पूछा गया है और उसका वैल्यू नहीं दिया है, तो इट विल बी एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। फिर आप कार्डियक आउटपुट वाला फॉर्मूला लगा के एंड यू कैन सॉल्व इट। ओके, राइट, सो इट वाज 5600। सो इसके साथ ही हमारा सेशन होता है यहाँ पे ख़त्म। सो वी स्टडीड हियर द हार्ट, वी स्टडीड हियर द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, द फंक्शनिंग ऑफ हार्ट एंड बेसिकली द कार्डियक साइकिल, राइट। हार्ट साउंड भी हमने पढ़े और हमने एक बहुत अच्छा कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला भी देखा, इजी सा, राइट। कुछ क्वेश्चंस करे उससे रिलेटेड, एंड आई गेस नाउ योर दिस टॉपिक इज कंप्लीटली सॉर्टेड। ओके, सो थोड़ा सा एक बार बस एनसीईआरटी से रीडिंग कर लो, नोट्स एक बार फिर से देख लो, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लो एंड यू आर डन, right? So with time like this, we are going to go forward and study about the rest of the concepts of the chapter. We'll solve questions related to it and your chapter is done. Okay? Please don't forget to like the session, subscribe कर दो चैनल को, अगर आप नए स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में। My sessions are conducted at 3 p.m. Tuesday, Thursday, Saturday. Make sure you are not missing it. Okay, chalo. So thank you so much. Bye bye. Take care. See you all in the next class.